में जिस तरह से भाजपा की जीत हुई और खासकर भाग्यनगर यानी ग्रेटर हैदराबाद जिस तरह से भाजपा को 48 सीट मिली और वो आपको तेलंगाना के जो उसके बाद सेकंड नंबर पे आई है और ओवैसी की पार्टी से आगे निकल गई है, उसके बाद ये मांग होने लगा कि ये भाग्यनगर का क्या मैटर है। तो आपको बता दूं कि भाग्यनगर का जो मैटर है वो हमारे एक भाजपा के जो सांसद हैं लद्दाख से, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि 1981 तक हैदराबाद नगर निगम का नाम भाग्यनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एम तुष्टीकरण के लिए इसके नाम से भाग्यनगर हटा दिया। और आप जानते हैं कि इस प्रचार में, चुनाव के प्रचार में योगी जी उतरे थे और योगी जी जब उतरे तो योगी जी ने भाग्यनगर का नारा दिया और आज वहां की भाग्यनगर की बात वहां बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ चुकी है। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जो है उनको सबसे ज्यादा एक तरह से टक्कर मिली है और जो भाजपा 4-5 सीट पे थी और 48 सीट पर आ गई है। आगे जो है यदि चंद्रशेखर राव आगे पंख पसारना चाहते हैं तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दे दिया है विधानसभा चुनाव के लिए, तो उनको अब तेलंगाना में ही एक तरह से सीमित कर दिया है। साथ ही बगल में आंध्रा है, आंध्रा के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में लगातार दस्तक दे रही है और ये उसकी मजबूत दस्तक है। कर्नाटका में ऑलरेडी उनकी सरकार की चल रही है, येदियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री हैं भाजपा से। तमिलनाडु में भी जिस तरह से रजनीकांत का पदार्पण हो रहा है और उन्होंने घोषणा की है कि वो आध्यात्मिक राजनीति करेंगे, एक तरह से वो डीएमके जो है करुणानिधि, उसका जो नास्तिकवाद की राजनीति है उसका एक जवाब आध्यात्मिक राजनीति करेंगे और जनवरी में वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। तो तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप आपको इसी तरह देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा दक्षिण में अपने नेताओं की फौज खड़ी की है। उनके जो युवा नेता हैं सूर्या, उनकी जो लगातार उनको प्रमोट किया जा रहा है और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो पार्टी गांव-गांव, बूथ स्तर पर जाना चाहती है और हैदराबाद नगर निगम की जीत से पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर ऊपर के नेता तक सब आनंदित हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो बढ़त है उसको अपने दम पर मिली है, इसमें किसी का सहयोग उसने नहीं लिया। हाँ, चिरंजीवी के जो भाई हैं पवन कल्याण, उनकी पार्टी ने जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, विड्रॉ किया, एक तरफ तो वो हट गए, इसका फायदा मिला और हो सकता है कि विधानसभा में और अगले लोकसभा में हमें पवन कल्याण की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक टाई अप, एक समझौता हमें तेलंगाना में देखने को मिले। तो अब तेलंगाना में एंट्री हो गई है, आंध्रा, तमिलनाडु, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने विस्तार को अंजाम देना चाहती है और ये उसको हक है और इस वजह से विपक्षी घबराए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जीत इसमें योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए वहां जो रैली की और साफ कहा कि भाग्यनगर नाम रखेंगे। उसने पूरा चार्ज किया हिंदू कम्युनिटी को, जिसकी पहचान लगातार छीनी जा रही थी। और यहां ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो इलाहाबाद को प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, मुगल सराय को रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया और अब तो वो लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां वाराही देवी करने जा रहे हैं। केंद्र की सहमति इस पर मिल चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने नाम परिवर्तन की झंडी दे दी है। ट्विटर करके उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है और वो उनका कहना है कि जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए स्थानीय धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को विशिष्ट पहचान देने के
संकल्पों के क्रम में अब इसका नाम मां वाराही देवी धाम किया जा रहा है। बता दूं कि दांदूपुर स्टेशन पर एक्सप्रेस व पैसेंजर सहित काफी ट्रेनें ठहरती है और यहाँ से वाराणसी जाने वाली काशी विश्वनाथ, रायबरेली जौनपुर एक्सप्रेस, लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी आदि का ठहराव होता है। स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूर पर परशुरामपुर गांव में ऊंचे टीले पर मां वाराही देवी का मंदिर है। यहाँ दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मेला लगता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर उन्होंने बख्तियारपुर नाम रेलवे स्टेशन अब भी बनाए रखा है।